So from today we are going to start about our new chapter, which is fresh and very easy chapter, transition and inner transition element. So what is mean by transition element? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होती है. सो जो डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है, डी ब्लॉक्स की एलिमेंट, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट. और जो एलिमेंट आपकी एफ ब्लॉक की होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, डी ब्लॉक की एलिमेंट्स मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स एफ ब्लॉक की एलिमेंट होती है आपकी. सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया है. आपको भी पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी कितनी ब्लॉक्स होती है? 4 ब्लॉक्स होती है, यस, पी, डी एंड एफ. यस और पी हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, हमें 12th में या डी एंड एफ की स्टडी है. तो इसमें ये होल चैप्टर में हम दोनों ब्लॉक स्टडी करेंगे, डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली. सो ये होता है आपका डी ब्लॉक. ये कहाँ पे बैठा होता है? बिटवीन द यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. देखो पोजीशन देखो डी ब्लॉक का कहाँ पे है? बिटवीन द यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. अगेन डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 10 ग्रुप्स होती है. वो रनिंग कहाँ से होगी? 3 to 12. 3 to 12 यहाँ पे होता है आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम टू जिंक, याट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम. देन कैडमियम, जिंक, Hg, मर्क्यूरी, इसका होगा. आफ्टर दैट यहाँ पे होता है आपका Cm. ऐसी सीरीज होती है. और पीरियड हम कहेंगे तो यहाँ पे 4 पीरियड्स होती है. ओके, इसकी 4 पीरियड. ये स्कैंडियम पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पे 4th पीरियड से कंटिन्यू होगा, याट्रियम 5 पीरियड से कंटिन्यू होगा, लैंथेनम जो होता है 6 पीरियड से कंटिन्यू होता है, और एक्टिनोइड कहाँ से होता है आपका? एक्टिनम 7th पीरियड से कंटिन्यू होता है. अगेन बैक टू इधर, वो आपको सब पता है. ओके, वो रिकॉलेशन था. तो हम बैक टू आते हैं इंट्रो पे. अभी ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे, पूरा हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे. उसमें जितने भी आपके जो एलिमेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसा होता है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होती है. देन डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट है वही क्या है? आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट. उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आफ्टर दैट इट हैविंग ए इनकम्प्लीट डी सबशेल. जितनी भी आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है उनमें क्या होती है? इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है. अगर हम कहेंगे तो ऑर्गॉन 3D सीरीज का बोल रही हूँ, ऑर्गॉन 3D 4s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. और जितनी भी आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है उनमें इनकम्प्लीट सबशेल होती है, डी सबशेल. ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जितनी भी आपकी डी ब्लॉक्स की एलिमेंट है उनमें क्या होता है? तो इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है. आफ्टर दैट इट गिव्स कटायन. वो आपको कटायंस देते हैं. कटायंस मीन्स कैसी स्पीसीज? जिसपे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव, M+, M2+, मेटल, M स्टैंड फॉर मेटल, 3+. ओके, 3 बातें क्लियर हो गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स कहाँ के एलिमेंट है? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं. अगेन इट हैविंग इनकम्प्लीट डी सबशेल. उनकी डी सबशेल क्या होती है? ऑलवेज इनकम्प्लीट होती है. और वो क्या देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट आपको क्या देंगे? इट्स गिव द कैटायंस. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको क्या देती है? कैटायंस देती है. आफ्टर दैट अगेन इट शो द प्रॉपर्टीज बिटवीन यस एंड पी ब्लॉक. ये जो आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है ना, ये किसके बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑलवेज शो करेगी? यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. ओके, यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है किसके बिटवीन होगी? आपकी यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बिटवीन होती. अभी हम देखेंगे कि आपकी जो तीनों सीरीज होती है कहाँ से स्टार्ट होती है. ग्रुप 3 रन कहाँ तक होता है? ग्रुप 3 ग्रुप 12 तक. ओके, 3 to 12 रन होता है. यहाँ पे पहला कौन आता है आपका? स्कैंडियम, स्कैंडियम टू जिंक. देन ये होगी आपकी 3D सीरीज. ओके, ये होगी आपकी 3D. अभी 4D सीरीज में कौन होगा? यहाँ पे याट्रियम, याट्रियम टू कैडमियम, लास्ट वन. देन 5D सीरीज में कौन होता है? लैंथेनम, लैंथेनम टू मर्क्यूरी. आफ्टर दैट 6D सीरीज में कौन होता है? एक्टिनाइट, एक्टिनाइट टू Cn. ओके, इस प्रकार से होता है. रनिंग जो ग्रुप है आपका ये यहाँ तक. देखो आप एक बार करेक्ट कर लो बुक में से, मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, इट इज करेक्ट.
तो आपको ऐसे 3 सीरीज दिखेगी। हम क्या कहेंगे फिर कलेक्टिवली, जो आपका डी ब्लॉक है उसमें कितनी सीरीज होती है? 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। ओके, कितनी सीरीज होती है डी ब्लॉक में? 4D, 5D, 6D एंड ये 3D, 4D, 5D एंड 6D, इतनी सीरीज होती है आपकी। ये था आपका जनरल इंट्रो। इसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एक थिंग है कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 n-1 d1 to 10 ns2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ऑलवेज कभी पूछा जाता है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। इट इज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज हम देखेंगे तो सीरीज का स्पेसिफाई होता है फिर। ओके, ये क्या होता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज नोट डाउन द क्लास नोट्स। ओके, अगेन एक बात क्लियर करनी रह गई थी मुझे थोड़ी सी कि देखो ये 6 पीरियड में कौन होता है? लैंथेनम। और लैंथेनम की ये सीरीज कहाँ से कंटिन्यू होती है फिर? इस ब्लॉक में 14 एलिमेंट की। अगेन 7 पीरियड में कौन होता है? एक्टेनम। उसकी 14 एलिमेंट की सीरीज कहाँ से कंटिन्यू होगी? एफ ब्लॉक में। ओके, वहाँ पे वो एलिमेंट होते हैं। अगेन मैं एक बार रिकॉलेशन करा देती हूँ कि हमने स्टार्ट किया है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स आपकी ए ब्लॉक की एलिमेंट होती है। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है। देन फर्स्ट वन है कि जो आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अगेन इट हैविंग इनकम्प्लीट डी सबशेल, उनके पास क्या होता है? इनकम्प्लीट डी सबशेल। अगेन इट गिव्स अ कटायन, वो क्या देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको क्या देते हैं? कटायंस देती है। आफ्टर दैट इट शो द प्रॉपर्टी बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, क्योंकि उनकी पोजीशन ही कहाँ पे है? बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देन व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक इज n-1 d1 to 10 ns2। यहाँ पे अगर हम डी की इलेक्ट्रॉन फिलिंग की कैपेसिटी देखेंगे तो मिनिमम क्या होगी? 1 एंड मैक्सिमम क्या होगी? 10। अगेन यस की कैपेसिटी तो आपको पता ही है कितनी होती है? 2। अगेन यन क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका सबशेल। यन क्या इंडिकेट करता है? वो आपकी सबशेल। और ये इतनी सीरीज होगी। ग्रुप कहाँ से रन होगा? ग्रुप कैसे रन होंगे? 3 to 12। ग्रुप कैसे रन होंगे? 3 to 12। ग्रुप कैसे रन होंगे आपके? 3 to 12। एंड पीरियड्स कैसी होती है? 4, 5, 6 एंड 7। ये पीरियड्स होती है यहाँ से 4, 5, 6 एंड 7। अगर आपके पास बुक है तो मैं एक बार बुक से भी बता देती हूँ। हम ये पढ़ रहे हैं हम। ओके, हम ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पीरियड नंबर 4 है। देन एट्रियम का पीरियड नंबर 5 है, लैंथेनम का 6 है एंड एक्टिनम का 7 है। और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ग्रुप नंबर 12 पे ये सब कुछ क्लोज हो रहा है आपका। ओके, ये था आपके चैप्टर का इंट्रो। अब हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल मीन्स ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना उसकी पोजीशन कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल की? आप बता पाओगे पोजीशन कहाँ पे है? डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पे है? हम कहेंगे कि बिटवीन द सेंटर ऑन सेंटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और हम इसे कह सकते हैं बिटवीन द एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये हो गई पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। अगर कभी पूछ ली तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है आपकी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की? इनर ट्रांजिशन पूछ रहे मीन्स क्या पूछ रहे? डी ब्लॉक की पोजीशंस पूछ रहे। अभी हम क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक। ओके, सो पोजीशन क्लियर हो गई। पोजीशन क्या होगी आपकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक और सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये दो पोजीशन आप बता सकते हो। आफ्टर दैट क्या है कि हमने देखा है यस और पी ब्लॉक की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ओके ना, जैसे रिएक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब जो प्रॉपर्टी थी यस और पी ब्लॉक में आपने देखा होगा जब हम लेफ्ट टू राइट रन करते हैं
तो चेंजेस आती है, टॉप टू बॉटम चेंजेस आती है। अभी यही प्रॉपर्टी हमें डी ब्लॉक के बारे में पढ़नी है। अगर हम डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट वेरिएशन दिखेगा एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक। एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक आपको प्रॉपर्टीज में एक लिटिल बिट डिफरेंस दिखेगा। अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम मेन पार्ट पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे करूँगी बोर्ड पे, आप मेरे साथ करो, ओके? मैं यहाँ पे करूँगी बोर्ड पे, आप मेरे साथ करो। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंट्रो समझ में आ गया? पोजीशन समझ में आ गई आपको? रिपीट चाहिए किसी को? नहीं। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप मेरे ही साथ स्टार्ट करो करना। सो Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मैं सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखूंगी, मैं यहाँ पे E लिख देती हूँ, मीन्स एलिमेंट से E एलिमेंट के लिए लिखा है, आप पूरा एलिमेंट नाम लिख दो, ओके? तो नंबर 1 क्या है? 3D सीरीज से स्टार्ट करेंगे। इट्स स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। 21 फॉर स्कैंडियम। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्कैंडियम? आर्गन 18, argon 18, 3d1, 4s2. Again I am going to explain one thing. Again I am going to explain one thing. Wait, okay? ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 4s ऑर्बिटल पहले आती है, देन 3d ऑर्बिटल आती है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। और अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होता है, देन 3d में जाता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम 3d पहले क्यों लिखते हैं एंड देन 4s क्यों लिखते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये होती है आपकी n की वैल्यू विच इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। तो ये उसके बेसिस पे ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो होती है पहले यस में ही जाएगी, क्योंकि इट इज़ अ लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। देन कहाँ पे आएगी? आपकी 3d में आएगी, ओके? दोनों रीजन क्लियर हो गई, वाई लिखा ऐसे क्यों है और फीलिंग वैसी क्यों है? क्लियर? देन 22 पे कौन है? स्टार्ट करो। आर्गन 18, 3d, 4s। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। Don't worry, don't discuss. I'll tell you. Okay? I'll tell you. Wait. मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दूंगी, इसके साथ उसका जो एक्सेप्शन है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, व्हाई देयर इज अ एक्सेप्शन, ओके? आप बस ट्राई करो, आपको जम रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके? क्योंकि आपको आता है, पढ़ा के हो चुका है वो। यहाँ तक सबका हो चुका है, 25 तक डन, यहाँ तक हो गया है सबका। मैंने यहाँ पे बस एक डिफरेंस लिखा है, दिस वन। वाई? बिकॉज वी नो दैट कि इफ d5 इट्स कॉल्ड हाफ फील्ड, ओके? हाफ फील्ड, and d10 it's called full field or completely filled. Again, due to the half filled and completely filled electronic configuration, these 2d orbital gain extra
स्टेबिलिटी, extra stability. Okay, due to the half filled and completely filled electronic configuration in d subshell, these two shells gain extra stability. That's why there is a one exception for chromium and copper. अभी समझा क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन क्यों आता है, वो हम लेटेस्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में अगेन. यहाँ तक हो गया, 25 तक डन. Then 26, 27, 28, 29 and 13. राइट डाउन कर कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन कर. 26 वर कोण आहे? 26 आहे आयरन, फॉर आयरन. एटलीस्ट ये एक सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए एटलीस्ट. एंड ऑलवेज रिमेंबर एक्सेप्शन. शायद मैंने पहले जब क्लासेस स्टार्ट की थी ना, ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, इसलिए अभी बहुत इजी होगा कॅप्चर करने में. हां, त्याला कन्फ्यूज नको. इथे ना व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन लिहून घ्यायचे सगळ्यांचे, सोपं जातं. ओके, सोपं जातं. एक सेकंड थांब. 7 इथली 8, 9, 10, 11, 12 लिहून ठेव. 8, 9, 10, 11, 12 एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू दैट फिल कर. इफ अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हो, याद रखते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इजी हो जाता है. एम आई राइट? बहुत इजी. This is exception. Okay, 4s1 and 3d10. Again last one is a zinc. क्या होगा? 3d10 4s2. क्लियर? चलो हम चेकआउट करेंगे ना एक बार फिर से. चलो चेकआउट करते हैं. फॉर स्कैंडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, सो 3d1 4s2. करेक्ट? करेक्ट. ओके. देन फॉर टिटेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, 3d2 4s2. correct? okay. For vanadium valence electron 5, so 3d3 4s2. correct? correct. again for chromium valence electron 6, 3d5 4s1. it is half filled exception. ये क्या है हमारा? हाफ फील्ड का एक्सेप्शन है वो. इट इज करेक्ट. आपका करेक्ट है, आपका भी. अगेन फॉर मैग्नीज क्या है? 3d5 4s2. correct? 3d5 4s2 correct. last. then for iron 3d6 and 4s2. correct? चेक करो अपने साथ. correct? again for cobalt 3d7 4s2. correct? correct or not? for nickel 3d8 4s2. correct? then again exception 3d10 and 4s1. then this zinc, for zinc 3d10 and 4s2 means electronic configuration is correct and everyone I think understood very well. yes, okay, done. okay. मैंने आपको ना ये कॉन्फ़िगरेशंस पे थोड़ा सा जोर देने के लिए और क्यों कहा खुद से करो, क्योंकि हम आगे के 2-4 टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, वो जो है ना इसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन की जाती है. इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा खुद से बनाइए और चेकआउट कीजिए आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगेन आपको ये ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, अभी हम देखेंगे कि आपके बुक में ना एक चीज़ अगेन बहुत इंटरेस्टिंग बताई गई है. क्या बोलूँ मैं, बताऊँ? आप भी थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने के लिए में भी हिचकिचाओगे कि जिंक, कैडमियम एंड Ag, ये जो तीनों लोग होते हैं ना, ये ना नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट.
नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इन्हें कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। इन्हें क्या कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। बट हम अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो ये कौन सी ग्रुप में बैठे हैं? ग्रुप नंबर 12, बराबर है, ग्रुप नंबर 12 में बैठे हैं। अगर वो डी ब्लॉक के साथ बैठे हैं तो फिर उन्हें क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे? क्योंकि हमने तो कहा है कि डी ब्लॉक में जितनी भी एलिमेंट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। देन ये भी तो उनके फ्रेंड है ना, ये भी तो डी ब्लॉक में बैठे हैं। देन वाई हमें ना इस वाई का आंसर ढूंढना है। बहुत इजी आंसर है इसका। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई? इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट पोजीशन, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास बात हम इस पे आए हैं कि why this 3 element is not called as a transition element। ओके, अभी हम कहेंगे why, क्योंकि ना अगर अभी हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट देखा, आप मुझे बता सकते हो जिंक का? आर्गॉन 3d10 4s2। अभी इसकी D जो है क्या है? फुल्ली फिल्ड। ओके, फुल्ली फिल्ड है। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है उनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक था। इंट्रो में, आपके बुक में फर्स्ट पेज में इंट्रो में लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगी ना तो उनका जो डी सबशेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ये अभी ध्यान में रख लो, उनका डी सबशेल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो इनका डी सबशेल देखो इनकम्प्लीट होगा क्या? नहीं, क्योंकि इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 है, सबके पास। अगर इनका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना कैडमियम एंड मर्क्यूरी का, वहाँ पे भी आपको 4d फुलफिल दिखेगी एंड 5d भी फुलफिल दिखेगी। ओके, अगर इनके d ऑर्बिटल फुलफिल है इसीलिए उनको कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होती है? जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग, लुक एट हियर। जो हमारा Cu था एक्सेप्शन, जो हमारा Cu था एक्सेप्शन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3d10 4s1। अगर अभी हम इसको भी कहेंगे क्या कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। वाई? अभी देखेंगे। अगर इसका हम नॉर्मल लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या होता है? 3d 4s2 एंड 9। ओके, मैंने कहा था कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनाया गया है? फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द स्टेबिलिटी ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है क्योंकि ना ये दो जो ऑर्बिटल होती है ना इनका एनर्जी डिफरेंस होता है कम, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस ऑर्बिटल में जा सकता है 3d की। इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए वैसे किया जाता है, जंप आउट इलेक्ट्रॉन करके d में ऐड किया जाता है क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिलती है उसके वजह से। सो हम इसे क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। बट ये लोग है क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास वैसे कुछ जंप आउट किया गया है क्या? नहीं ना, फुल है, इसीलिए ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के रिलेटिव नहीं है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसके पास भले ही d10 है बट ये क्यों आई गई है? फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्लियर? मैं करती हूँ एक एक पॉइंट क्लियर। मुझे पता था जैसे इसके बाद किसको लेना है, क्या क्वेश्चन अराइज होगा। क्लियर? अभी आपको अगर पूछ लिया कि ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है तो आप क्या कहोगे? नहीं। रीज़न क्या है? उनकी डी ऑर्बिटल क्या होती है? फुलफिल होती है। और हमारे डी ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उनकी डी ऑर्बिटल क्या होती है? ऑलवेज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल शो करते हैं वो। देन Cu क्या था? आपका एक्सेप्शन था क्योंकि Cu की डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन लाए गए हैं फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल की जो डिफरेंस एनर्जी गैप जो होता है ना वो स्मॉल होता है, वो क्या होता है आपका? थोड़ा कम होता है। देन अभी हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4 सीरीज। जो हमने 4 सीरीज देखी है ना उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप कॉन्फ़िगरेशंस याद रखनी है, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक कॉन्फ़िगरेशन सबको आनी चाहिए। ओके? हाँ, छान गोष्ट। डन, लिहिले। चलो अभी हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4 सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4 सीरीज। ओके,
यहाँ पे हेडिंग भी आपको आपके बुक में लिखो, क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर 4 सीरीज। कौन सी 4 सीरीज है रे? 3D, 4D, 5D, 6D। कौन सी है? 3D, 4D, 5D, 6D। 3D, 4D, 5D, 6D। चलो एक बार ना हम थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलेंगे कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक। ओके, क्या है? n-1 D 1 to 10 NS2. This is the general electronic configuration for D block. This is the general electronic configuration for D block. कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक का, नीचे दिया होता। यहाँ पे n-2 n-3 कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे कैपेसिटी। ओके, तो आपको पता है कि डी की कैपेसिटी मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 एंड 2। यस की कैपेसिटी क्या होती है? यस ऑर्बिटल की हमारी 2, 1 और 2। ऑब्वियसली इसके पहले यस फुलफिल होंगे देन ही डी के पास जाएगी, तो ऑलवेज क्या होगी? 2। ऑलवेज वहाँ पे आपको 2 दिखेगा। आफ्टर दैट हम कितनी सीरीज पढ़ेंगे कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की कितनी सीरीज है? 3 सीरीज। कितनी सीरीज है? फॉर 4 सीरीज, 3D, 4D, 5D, 6D। सो फॉर 3D सीरीज लिखो मेरे साथ आप थोड़ा सा। फॉर 3D सीरीज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैं ना एक ट्रिक बताऊंगी, आप लिख के रखो। मैं डायरेक्ट कैसे लिखना है एक ट्रिक बताऊंगी। इसका क्या होता है आपका? आर्गॉन। ओके, आर्गॉन 3D 4S, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके 10 आएंगे। ठीक है, 3D के बाद कौन सी सीरीज आ रही बेटा हमारी? 4D। इट्स 4D सीरीज। आफ्टर दैट 5D सीरीज। उसके बाद कौन आ रहा है हमारा? 6D सीरीज। ओके, इसको जब लिखेंगे ना, इसका एक ट्रिक है, अभी आपको रिमेंबर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना लिखो, बाद में बता रही हूँ मैं कैसे करना है। ओके, इसका एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से लिखेंगे, जल्दी लर्न हो जाएगा वो। आर्गॉन के बाद कौन आता है? विच नोबल गैस? आर्गॉन के बाद कौन सी नोबल गैस? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद ज़ेनॉन एंड ज़ेनॉन के बाद रेडॉन। तो मैंने क्या किया? इनके साथ लिख दिया। क्लियर? मैंने इनके साथ नोबल गैसेस लिख दी। कैसे लिखी? आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सीक्वेंस वाइज लिखा है डाउन टू द ग्रुप। अभी देखो क्या लिखेंगे। यहाँ पे कितना है? 3 के बाद कौन आता है? 4 के बाद कौन आता है? 5 के बाद 6। D as it is. ओके, D as it is. अगेन 4 के बाद कौन आएगा? 5 के बाद 6 के बाद 7। अगेन yes. And you know very well the capacity of that orbitals. तो यहाँ पे ना एक ऐड होगा, क्योंकि यहाँ से कौन सी सीरीज कंटिन्यू होती है? लैंथेनाइट की। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4F यानी यहाँ पे 5F। ओके, 4F एंड 5F। उनकी कुछ दी है क्या? 4F एंड 5F। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट ये कब होगा 4F 5F का? जब आपकी लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट की सीरीज होगी। अदरवाइज दिस वन, ओके, वो हम सेपरेट पढ़ेंगे। ये जो है ना इनर ट्रांजिशन में सेपरेट होता है। फिलहाल के लिए इसे याद यहाँ पे मत ही रखो, ये सीरीज ऐसे रखो, लर्न हो जाएगी इजीली। बाय वन करते जाना है, +1 ओके। 4F एंड 5F ऑर्बिटल जो होती है ना, वो लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट की केस में फिलअप होती है, क्योंकि वो क्या है? F ब्लॉक एलिमेंट्स होती है, इसीलिए। ओके, लर्निंग हो जाएगी इजीली। अगर हम ये एक लर्न रखते हैं तो बाकी का हमारा इजीली डन होता है। चलो एक रिकॉलेशन करेंगे। क्या करेंगे रिकॉलेशन? फॉर 3D सीरीज, फॉर बोलो, फॉर 3D सीरीज आर्गॉन 3D10 4S2, फॉर 4D सीरीज क्रिप्टॉन 4D10 4S2, देन फॉर 5D सीरीज xenon 8D10
6s2 and last one D series radon 6D10 7s2 done. Then ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपका होमवर्क है. ओके इसमें करना क्या है मैं बता रही हूँ. यहाँ पे देखो आपको ना यट्रियम से सीरीज दी है लैंथेनम एंड एक्टेनम. आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है. क्या लिखनी है आपको? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी आप जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखोगे तो हमेशा क्या याद रखोगे? आपको क्या यूज़ करना है? अबव प्रिंसिपल. ओके ऑलवेज आप इनको किसके हिसाब से लिखना है? अबव प्रिंसिपल. 1s2 2s2 3s2 4s2 उस हिसाब से जाना है. देन ये आपका होमवर्क है, आपको करना है. ये हम देख चुके हैं, इनका करना है. अभी देखो 5d 6s किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 5d सीरीज का. और नीचे क्या है? 6s 7s वो है आपका 6d सीरीज का. ओके ये हो जाएगा. दिस वन फिलअप करना. आफ्टर दैट आपको ये कुछ दिख रहा होगा. क्या शो कर रहा है वो? ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके चलो हम ना अभी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, हम वो क्लियर करेंगे. ओके अगेन कुठलं होमवर्क आहे आपको ये डन करना है. ओके आफ्टर दैट आपको ये राइट डाउन करके रखना है रिमेंबर का. मैं एक बार ना रिमेंबर क्लियर कर देती हूँ कि देखो फर्स्ट पेज में क्या था? डू यू नो लिखा गया था. फर्स्ट पेज मैं यहाँ से क्लियर करूँगी. डू यू नो में क्या लिखा है? इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट प्लेस. आपको आंसर पता है. ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में होती है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपकी एफ ब्लॉक में होती है. आफ्टर दैट पेज नंबर 166 इसमें एक दिया गया है एनी सबशेल हैविंग हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज अ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया था कि ये कि कोई भी आपकी शेल हो लाइक इनर शेल फॉर डी, अगर डी 5 है मीन्स ये हाफ फील्ड होता है और डी 10 है मीन्स आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल है. तो हम क्या कहेंगे? इनको क्या मिलती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है. अभी इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बेस पे मैं आपको अगेन क्रोमियम और कॉपर का एक बार फिर से एक्सेप्शन क्लियर कराती हूँ. बुक में वो सेपरेटली दिया गया है. ओके ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये क्लियर हो गया. रिमेंबर कि कोई भी शेल जिसको हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो उसे क्या आती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है. अगेन लास्ट वन एक रिमेंबर है कि पेज नंबर 168 पे आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने के लिए बोला गया है फॉर क्रोमियम एंड कॉपर बिकॉज दे आर ए एक्सेप्शन. चलो हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्शन एक बार. ये क्लियर? चलो क्रोमियम और उसको कैसे याद रखते हैं हम? अगर ना हम हमारी टिपिकल इंग्लिश यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि कुकर का स्पेलिंग तो कुछ अलग ही जाएगा. बट हमें क्या करना है? केमिस्ट्री पढ़नी है तो हम CU को कुकर देते हैं, CR को कर देते हैं. ओके डन. ये एक्सेप्शन आपको ऐसे ही याद रखना है. ये एक्सेप्शन कैसे याद रखना है? ऑलवेज आपको इस प्रकार याद रखना है. डन. कुकर डन. चलो मुझे आप डिक्टेट करोगे अभी. चलो CU फॉर कॉपर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? argon 18 3d10 4s1 and for chromium argon 18 5 and 4s1. क्लियर? ओके ये आपको ऑलवेज याद रखना है. अगर आपको कोई ऐसे नींद में से उठाता है और पूछता है अरे बोलो कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो भी आप क्या कहोगे? argon 18 3d10 4s1 एंड फॉर क्रोमियम argon 18 3d5 3s1. ये हमेशा
याद होना चाहिए। ओके डन। अभी हम देखेंगे कि इन्हें एक्सेप्शन क्यों कह रहे हैं। डिस्कशन वहीं पे है ना कि इनको एक्सेप्शन क्यों कहा जा रहा है। व्हाई अगेन व्हाई, ये व्हाई। ओके चलो अभी फिर से हम हमारा मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है कि D5 एंड D10 ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इनका अगेन वही सेम रीजन है कि आपकी D5 को हम क्या कहेंगे, इट इज हाफ फील्ड, इट इज हाफ फील्ड एंड दिस वन इज अ फुल फील्ड। ओके दिस वन इज अ फुल फील्ड। इनका ना यही थोड़ा सा रीजन होता है कि ये एक्सेप्शन क्यों है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा ऐसे डिफरेंटली क्यों दिखता है। ओके आपको अगर हम एनालाइज करेंगे स्कैंडियम टू जिंक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम तरीके से रन होता है। 3D 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होती है, बाकी की बची हुई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आती है, 3D में आती है। बट इन दो केस में वैसे होता है क्या, अगर नॉर्मल बेसिस पे हम देखेंगे तो हम भी क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे कितने 9, बट इनका एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है, तो हम इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिलाते हैं। हम क्या दिलाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं, देन ये आपकी क्या हो जाती है, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। जैसे किसी एग्जाम में एक आदि समझो उसका ना 100 मार्क का पेपर है, 100 में कितने की पासिंग होती है, 35। हमारे टाइम में 35 की थी। अगर समझो एक आदि बॉय है, ये बॉय है ना, उसको 34 मार्क मिले तो हम उसको क्या कर देते, 1 मार्क का ग्रेस करके पास कर देते। एम आई राइट, 1 मार्क का ग्रेस करके उसको पास कर दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे, इनको भी हमने 1 मार्क की ग्रेस देके पास कर दिया। क्लियर, ये हमेशा याद रखो और उसका रीज़न ऑलवेज याद रखो, वो याद रखना है ऑलवेज। ओके अगेन ये की रीज़न याद रखना कि क्यों ऐसे किया गया ये कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है उनका, 3D एंड 4s ऑर्बिटल आर क्लोज इन एनर्जी। ये आपकी 3D एंड 4s ऑर्बिटल क्या होती है, क्लोज्ड इन एनर्जी। ये इसका एक रीज़न है। मीन्स स्टेबिलिटी का तो रीज़न था ही, ओके हमको ऑर्बिटल को स्टेबिलिटी देनी थी, वो एक तो रीज़न था, बट इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी ज़रा क्लोजर है, वो भी एक है। अगर देखो एनर्जी गैप बड़ा होता, हमें इलेक्ट्रॉन को, अब कल ही हमने पढ़ा था, देखो स्प्लिटिंग में बड़ी स्प्लिटिंग है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने में कितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एम आई राइट, तब जाके वो एक्साइटेड होगा। बट थोड़ी सी एनर्जी दे के वो एक्साइटेड हो रहा है तो वो इजीली होगा। ओके अगर गैप कम है आपका, तो इसमें भी थोड़ा सा वही रीज़न है कि 3D एंड 4s ये जो 2 ऑर्बिटल है क्लोज इन एनर्जी होती है, इसलिए हम वो एक्साइटेड करके और इलेक्ट्रॉन को जंप आउट करके 3D5 एंड 3D10 बना के उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिला देते। जैसे ये हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टूडेंट था, इसको हमने ऐसे पास करा दिया 35 दिला के। ये राइट डाउन करके रखना है आपको, हमेशा ये याद रखना है और ये राइट डाउन करके रखना है। कल मैं चेक करूँगी होमवर्क। कैन यू रिकॉल रिमेंबर, इनको लिख लेना है। क्या करना है, कैन यू रिकॉल एंड रिमेंबर, इनको लिखना है और ये टेबल कंप्लीट करनी है। दिस वन टेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर दिस यूज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको बहुत इजी होगा अगर आप ये यूज करोगे तो। आहे असल ना तिथे सगळीकडे बघा, कैन यू रिकॉल फर्स्ट पेज वरती, फर्स्ट पेज। ओके इधर देखो, फर्स्ट पेज में से कैन यू रिकॉल हो और डू यू नो हो, ओके वो सब लिखते जाओ। वो कॉन्सेप्ट है पूरी आपकी, वो उनको आपको लिखना है और कॉन्फ़िगरेशंस की टेबल कंप्लीट करनी है। कॉन्फ़िगरेशंस की टेबल करते समय आप 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखोगे। फर्स्ट वन इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ओके फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल। आफ्टर दैट सेकंड वन क्या चीज़ ध्यान में रखोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D 4D 5D एंड 6D। वहाँ पे ना आई थिंक 5D यानी 6D ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तो आप ये यूज़ करोगे आपको इजी हो जाएगा। अगेन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, आपको वो आगे बहुत याद आएगी और अच्छी भी लगेगी। चलो मैं बुक में से बताती हूँ। पीरियोडिक टेबल है ना यहाँ पे, ओके मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि स्कैंडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो
आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होती है। जैसे स्कैंडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो अर्गोन 18 3d1 4s2, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी होगी हमारी 3। इसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों हम इसे ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हमारी नोबल गैस का है, वो स्टेबल है, वो कुछ आपको इलेक्ट्रॉन को हाथ ही नहीं लगाने देगी वहाँ से, ये आपको पता है ये बात। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इट इज़ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपको ना हमेशा ये बात काम आएगी कि आपको पता है ये पूरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है। फर्स्ट वन ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा बच्चे लोग कितनी होती है, पहले ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1। देन सेकंड ग्रुप की, दिस ग्रुप की, कार्बन की, पूरी कार्बन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली की 5 एंड ऑक्सीजन फैमिली की 6 एंड फ्लोरीन 7 एंड लास्ट वन हीलियम। ओके, अगेन हम कहेंगे कि ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो हम उसे कंसिडर भी नहीं करते, आगे से अपने पूरे फुलफिल की नोबल गैस जाती है। अभी हमारा मेन था, कौन था हमारा मेन, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कैसे रखेंगे, इसमें कितनी सीरीज है आपकी, सीरीज 4 है। ग्रुप कितने हैं, 10 ही ग्रुप है, वो रन होते हैं 3 to 12, 3 to 12। अगेन मैं रिकॉल करा देती हूँ, सीरीज कितनी है हमारी 4, और पीरियड्स नंबर 4 5 6 7, पीरियड नंबर 4 5 6 7 एंड सीरीज कितनी है 4, सीरीज कितनी है 4, 3d 4d 5d 6d। आफ्टर दैट ग्रुप कितने होते हैं आपके, टोटल 10, ग्रुप कितनी होती है 10, और रन कहाँ से होती है वो, फ्रॉम 3 to 12, रन कहाँ से होती है वो 3 to 12। अभी मुझे क्या बताना था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे लर्न रखेंगे। फॉर स्कैंडियम 3, तो ये पूरा जो स्कैंडियम का ग्रुप है ना सबके लिए 3 होगी। देन अगेन फॉर टिटेनियम 4, टिटेनियम का पूरा ग्रुप उनके लिए 4 होगी। वैसे ही रन होती है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 किसकी होती है आपकी, जिंक की, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड वो लास्ट वन सीएन, सबके लिए क्या होगी 12। आपको हमेशा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रन रखनी पड़ेगी, मैंने 2-3 बार बता दी। ओके, ये एक्सेप्शन भी मैंने क्लियर करा दिया है। अभी हम थोड़ा सा ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा लेते हैं हम। ओके, हम कितने टर्म क्लियर करेंगे, अभी 2 टर्म्स क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन, सेकंड वन इज रिडक्शन। इसको भी ना बुरा मान जाएगा नहीं तो वो भी। ओके, आपको ये दोनों टर्म ना फैमिलियर है, आप बहुत पहले से इन दोनों टर्म को पढ़ के आ रहे हो। अभी ये टर्म बहुत डिफरेंटली बोली जाती है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है साइमल्टेनियसली, हाँ, हम रेडॉक्स रिएक्शन उन्हीं रिएक्शंस को कहेंगे कि जिसमें साइमल्टेनियसली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आफ्टर दैट अगर हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जब भी ऑक्सीडेशन होता है एक आदि मेटल का तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। आफ्टर दैट रिडक्शन होता है तो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चा पार्टी, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन तुमने मुझे ये टर्म दूसरे टर्म में बताई थी, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इसी में इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आहे, ऑर्गेनिक मध्ये बोलतात। ओके, बट हमारा संबंध ना उनसे नहीं है अभी, क्योंकि हम अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे। ऑर्गेनिक में कहा जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस टर्म में बोला जाता है वो।
या टर्ममध्ये बोलतात। ओके, बट हमें यहाँ पे इन चीज़ों का काम होता है क्योंकि ना हम मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मेटल्स की। और आपको मेटल, आपने भी देखा होगा, मेटल ना वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाती है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है ना, आपको वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स +1 +2 +3 +4 इस टाइप का दिखाती है। तो उसका रीज़न अभी हम यही कहेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये दोनों टर्म क्लियर है सबको? दोनों टर्म क्लियर है? क्या आप मेरे साथ ये टेबल बनाना चाहोगे? ये वाला 5 मिनट्स। ओके, हाँ, गिव इट एज अ होमवर्क। नो, कल हम साथ में बनाएंगे, कल हम साथ में बनाएंगे क्योंकि पता है क्योंकि पता है मुझे इसमें से ना कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर वो साथ में बनेगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे। आप बता सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ पिरामिड जैसे दिख रहा है, पिरामिड टाइप। ये ना रिमेम्बरिंग की ट्रिक है, इसमें एक ना रिमेम्बरिंग की ट्रिक है, इसीलिए वो वैसे लिखा गया। आप भी ऐसे ही लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, आप भी अगर ऐसे ही लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा वो।